खैनी चूना को लेकर के आप जनता के बीच जाइएगा। आप आइए, रोजगार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए। ढिलाई में हम हैं और बता दें, ढिलाई में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम आपको बता दें। मदन जी आए, भोला जी आए, श्याम भारती जी आए, कोई आए, हमें उससे मतलब नहीं है। हम जो पार्टी का उम्मीदवार बन के जो आएगा हम लोग उसको मदद करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान जात के नेता नहीं हैं, वो जमात के नेता हैं। तो नमस्कार, बिहार 45 में आपका स्वागत है। मैं मनोज। ढिलाई में हम हैं और बता दें, ढिलाई में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम आपको बता दें कि यहाँ नल जल योजना का अभाव, पानी नहीं मिल रहा था लोगों में। दूसरी बात, यहाँ चिराग पासवान के वोटर हैं और चिराग पासवान के वोटर ये कह रहे हैं कि जिधर जाएंगे चिराग उधर जाएगा उनका पूरा वोट। हालांकि दलित पिछड़ा का विकास कितना हुआ ये बात जरूर जो नीतीश की सरकार है उनको सोचना पड़ेगा। हमारे साथ ये SIR में आपके ढिलाई में कितने लोगों का नाम कट गया जो गलत है, सो बताइए। ये मुद्दा बनाए हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से एक जनता में संदेश देना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा के प्रधान महासचिव हूं। और देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। जैसा कि विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, बिहार प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी, उनको भी अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जनता ये समझ रही है, जनता ये जान रही है, और मैं ये उनको संदेश देना चाह रहा हूं कि आप जनता को दिग्भ्रमित करना बंद करें, क्योंकि SIR के माध्यम से जो मृत व्यक्ति जिनका वोटर लिस्ट में नाम है उन्हीं का नाम कट रहा है। जिन व्यक्ति का, जिन मतदाताओं का 2 जगह नाम है उन्हीं का नाम कट रहा है। हम लोग भी सर्वे कर रहे हैं, हम लोग भी पार्टी स्तरीय DM साहब की मीटिंग में उस दिन गए हुए थे, वहाँ से भी हम लोग देखे हैं कि एक भी जैनून व्यक्ति जो इस देश के नागरिक हैं उनका नाम नहीं कट रहा है। अच्छा, यहाँ पर बूथ पर साटा जा रहा है। 1-2 अगर कुछ खामियां टेक्निकली के कारण अगर किन्हीं का कट गया हो तो उसका एक आसान प्रक्रिया है कि आप फॉर्म भर के दें, BLO को यहाँ जमा करें, वो आपका नाम स्वतः जुड़ जाएगा, इसमें कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, आपके बूथ पर साटना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि हर बूथ पर साटना है, तो आपने देखा बूथ पर साटा गया है? जी, बूथ पे सटाया है, पंचायत भवन पे जो है BLO के द्वारा साटा गया है, और ग्रामीण जा कर के वहाँ देख भी रहे हैं कि किनका नाम है और नहीं है। हम लोग भी अपने स्तर से गए थे, वहाँ जा कर के देखा, और देखने के बाद ये जानकारी भी लोगों के माध्यम से भी मिला कि भैया हम लोगों का नाम नहीं कटा है, जो मृत व्यक्ति है उन्हीं का नाम कटा है, और जिनका डबल है उन्हीं का नाम कटा है। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल, विधानसभा चुनाव है, आप जानते हैं कि चिराग पासवान अभी NDA के साथी हैं। विकास इस विधानसभा में क्या, अभी लोग बोले कि सड़क एक बना, कितना का पानी अभी लग रहा है, 2 महीना भी नहीं हुआ टूट गया। आप ही के सरकार में बना है सड़क, आप ही सरकार में। जी, बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है तो NDA जो है अभी विकास की ओर अग्रसर है। आप इन चीज़ों की चर्चा आप क्यों नहीं करते हैं कि वही माननीय नीतीश कुमार जी ने हर एक पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण किए हैं। हाई स्कूल हर एक पंचायत में दिया गया, क्या ये काम नहीं है क्या? पहले हमारे गांव के बच्चे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाते थे छात्र और छात्राएं हाई स्कूल के लिए, आज उनके पंचायत में हाई स्कूल है। नल जल, पहले चापाकल योजना चलता था, जिसके दरवाजे पे गिर गया वही उसका मालिक हो जाता था, लेकिन सरकार के जेहन में कहीं ना कहीं आया ना कि हर घर को नल का जल दिया जाए। पर नल का जल कहाँ? ठीक है, वो ठीक है, उसमें तो लूट कांड। ये टेक्निकली चीज़ है सर, ये जान लीजिए, ये टेक्निकली चीज़ है। हो सकता है अगर 100 टावर माने हर एक वार्ड में टावर लगा हुआ है, नल जल का टावर, हो सकता है 2-4 गो नहीं चल रहा हो, उसको कनेक्ट कर देना। उसके लिए विभाग और JE आवंटित है। हाँ, कुछ
जो जेई है उनकी उदासीनता के कारण भी पब्लिकों को समस्या झेलना पड़ जाता है। इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है हमें ये बात कहने में। तो विकास कितना हुआ सो बता दीजिए। मदन सहनी इस बार फिर लड़ेंगे, दूसरी तरफ भोला यादव आएंगे। देखिए, कोई आवे, मदन जी आवे, एक चीज और, श्री भोला यादव जी दलित से आवे। एक और नाम आ रहा है सीपीएम का, श्याम भारती का। अगर श्याम भारती लड़ते तो क्या स्थिति? सर आप हमें भटकाएं ना, आप अपनी जवाब को मेरे मुंह में न डालें। मदन जी आए, भोला जी आए, श्याम भारती जी आए, कोई आए, हमें उससे मतलब नहीं है। हम जो पार्टी का उम्मीदवार बन के जो आएगा हम लोग उसको मदद करेंगे। यानी चिराग पासवान जिसके साथ जुड़ेंगे उनको वोट दीजिएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चिराग को आप एक दायरे में सीमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान जात के नेता नहीं हैं, वो जमात के नेता हैं। आप पता कर लीजिए, इस बिहार के एक एक युवाओं में उनकी चाहत है। चिराग पासवान को पसंद करता है, उन्हें सुनना पसंद करता है। एक चीज़ बताइए सर, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके प्रतिपक्ष के नेता, उनकी ये भाषा है, जो ये बिहार है खैनी के साथ चूना भी रगड़ दिया। आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं? खैनी प्रमोट करना चाह रहे हैं क्या? आप कुछ सुनने वाले, आप आज तक भी आप ऐसा बयान देते हैं मीडिया में, खैनी के साथ चूना रगड़। आप इस चीज़ पे बात करिएगा, इस चीज़ खैनी चूना को लेकर के आप जनता के बीच जाइएगा। आप आइए, रोजगार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए। एक चीज़ और है, चिराग पासवान के बारे में ये भी कहा जाता है तो बहुत गंभीर हैं, सटीक बोलते हैं, लंदफंड टाइप का नहीं बोलते हैं। इसलिए सभी जाति धर्म के लोग भी चाहते हैं अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने तो सपोर्ट हो। क्या लगता है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के चेहरा हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों की तो दिली ख्वाहिश है, हम लोग तो दिली ख्वाहिश है। कोई भी अगर नेता है, अच्छे लीडर हैं, हम तो चाहेंगे कि जनता जो पढ़े लिखे सुलझे व्यक्ति को, जो उस लायक हो, जो उस काबिल हो, जो जमात की बात करे, जो युवाओं की बात करे, जो महिलाओं की बात करे, आप उसे बिल्कुल पसंद करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा नेता इस बिहार का नेतृत्व करे। इस बार का चुनाव में क्या रहेगा अंतिम माहौल? विकास पर, जात पर या किस पर? नहीं, विकास पर। एनडीए हमेशा विकास की बात करती है, हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, सड़क, बिजली, इसकी बात करती है, किसानों की बात करती है। एनडीए हमेशा आपको विकास और जनता की बात करती है। आज देखिए, वही 400 रुपया मिल रहा था, लेकिन जब माननीय नीतीश कुमार जी के जब कानों तक ये बात गई, उन्होंने 1100 कर दिया। जब बिजली के जब शिकायत उनके पास पहुंची, उन्होंने 125 यूनिट फ्री कर दिया। काम तो हो ही रहा है ना सर। आप एक बाइक जो चाहिएगा कि हम जापान बना दे और सिंगापुर बना दे, ये संभव नहीं है सर। हम लोगों की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है, लेकिन रेंगते रेंगते हो, लेकिन विकास की राह पर हमारा एनडीए सरकार है और चलेगी। तो धन्यवाद। देखें हमारे साथ कितने लोग हैं यहाँ पर। डिलाही के जो राजा सलहेश मंदिर है, वहाँ पर हमेशा जब भी आते हैं तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग रहते हैं। और यहाँ से हम पूरे बिहार की राजनीति और खासकर बहादुरपुर विधानसभा की राजनीति की बात करेंगे। बहादुरपुर विधानसभा में इस बार बता दें 17,000, पिछली बार 17 साढ़े 17,000 वोट जो चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे, तो उनके जो कैंडिडेट थे, आपको उनके कैंडिडेट थे, कौन थे कैंडिडेट? देवेंद्र झा जी थे। उन्होंने 17,000 साढ़े 17,000 वोट लिया था, जिससे मात्र 2200 वोट से मदन सहनी जीते। नहीं तो मदन सहनी हारते हारते जीते थे। लेकिन इस बार अगर नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान रहेंगे तो ये 17,000 वोट प्लस होगा, जिससे निश्चित तौर पर एनडीए को फायदा पहुंचेगा। हर आदमी जाति धर्म की राजनीति करता है, तो इस बार यहाँ पर लोग कहते हैं कि चिराग पासवान को अगर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए, यहीं के लोग नहीं, बहुत जगह के लोग कहते हैं कि अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा तो एनडीए को भारी मतों से पूरे बिहार की जनता जिताएगी। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। जीटीपी सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में।
वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन तो डोर टू डोर रहेंगे, कहेंगे कि ये वोट दो।